हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। द्रास्तविक माई सेल्फ बीडी गुप्ता। आज मैं बताऊंगा बहुत ही प्यारा टॉपिक, पास्कल्स लॉ। क्या है पास्कल्स लॉ? आइए इसको देखते हैं। बेटा, घर पे पढ़ाई बहुत अच्छे से करने का, सीरियस रहने का, अच्छे से डीप पढ़ाई करने का, प्लीज। आज जानेंगे बेटा पास्कल्स लॉ क्या है। पास्कल्स लॉ बहुत ही इंटरेस्टेड है। पास्कल्स लॉ देखिए, पास्कल साहब का नाम, पूरा नाम क्या है? ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल। इन्होंने 17वीं शताब्दी में बताया एक लॉ जिसको बोलते हैं 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी में इन्होंने एक लॉ बताया जिसको बोलते हैं पास्कल्स लॉ। देखो बेटा, ये इनका हिस्ट्री कैसा रहा कि कम उम्र में ही इनकी माँ गुजर गई, नहीं रही, और कम उम्र में ये बीमार रहना स्टार्ट हो गए। बहुत बीमार रहते थे, बहुत ही बीमार रहते थे। कहा जाता है कि बच्चों को बोला जाता है एप्पल खाओ, बनाना खाओ, कई ऐसी जितनी भी पौष्टिक चीज़ें होते हैं उसको खाओ, जिससे दिमाग, ब्रेन क्या होता है, सही रहता है। लेकिन ब्लेज पास्कल साहब का बचपन कैसा रहा? ये छोटे कम उम्र में ही बीमार रहा करते थे, बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे। और इनके फादर अकाउंटेंट थे। वो घर पे आके हिसाब किया करते थे, देखते थे कि मेरे फादर आके हिसाब कर रहे हैं। खूब लंबा टाइम तक वो मेहनत करते थे। अकाउंटेंट का काम थोड़ा टफ होता है, हिसाब करना रहता है। तो कम उम्र में ही बीमार पड़े, इनकी मदर भी नहीं रही, और इनके फादर ने फिर उसके बाद दूसरी शादी नहीं की, इनको पालन पोषण किया, बड़ा किया है। तो ये देखते थे जब बड़े हुए तो इनके फादर आते थे काम करके, बहुत हिसाब किया करते थे घर में, पूछते थे क्या करना है, तो सब सीक्वेंस में सिस्टमेटिक रखना पड़ता है। तो इनके दिमाग में आइडिया ये आया कि मेरे फादर इतना मेहनत करते हैं, ड्यूटी भी करते हैं आके घर पे, ये अकाउंटेंट का काम यहाँ भी देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक कैलकुलेटर का आविष्कार किया उस समय। तो उस कैलकुलेटर की हेल्प से इनके फादर को हेल्प मिलती थी। बहुत ही सो जीनियस साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन भी रहे पास्कल साहब। तो ये इनका इस तरह का हिस्ट्री रहा, इनका कहानी रहा। इन्होंने कम उम्र में ही बहुत बड़े बड़े चीज़ इन्वेंट किए, जो आगे मैं एक दो वीडियो और बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा। तो कहा जाता है हमेशा स्ट्रगल करो, और अच्छे से करो स्ट्रगल, सिचुएशन कैसी भी हो स्ट्रगल करना है। देखो, कम उम्र का लड़का, बहुत कम उम्र का लड़का जो बीमार रहा करता था, लेकिन उसकी रुचि किस में रहती थी? उस लड़के की मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा रहती थी, वो लगे रहता था मैथ में। एक बीमार लड़का जो इंटरेस्ट रखता था इन्वेंशन करने में, पढ़ने में, वो यही है, पास्कल साहब है। तो पास्कल साहब के बारे में आज देखते हैं बेटा। इनका पूरा नाम क्या है? ब्लेज पास्कल है। 17वीं शताब्दी में इन्होंने एक लॉ दिया, उसको बोलते हैं पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ के हेल्प से ही ये आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में ये देखते हैं कि जेसीबी चलता है, और जैसे कोई गाड़ी हो गई, आप कोई 4 व्हीलर चलाता है, कोई 2 व्हीलर चलाता है, जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं उसमें ब्रेक्स लगे रहते हैं, उनको बोलते हैं हाइड्रोलिक्स ब्रेक्स बोलते हैं। लिफ्टिंग होती है, मान लीजिए अब गाड़ी साफ करवाने गए कहीं पे, तो वो सिस्टम ऐसा रहता है कि थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं तो ज़्यादा फोर्स से ऊपर की तरफ क्या होता है, गाड़ी उड़ जाती है। ये पास्कल साहब का ही देन है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, हाइड्रोलिक ब्रेक्स हो गया, प्रेस हो गया। अगर मान लीजिए बहुत बहुत ज़्यादा रुई है, उसको एक पास इकट्ठा करना है, उसको प्रेस करके एक पास करना है, तो इनके ही एप्लीकेशन के थ्रू उसको कंट्रोल करते हैं। उसको प्रेस करके बहुत बड़े एरिया वाले रुई को क्या करते हैं, कम एरिया में प्रेस कर लेते हैं। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, हाइड्रोलिक ब्रेक्स हो गया,
तो ये सब चीज़ इन्होंने दिया ब्लेज पास्कल साहब ने। तो आइए देखते हैं, वन बाय वन पढ़ते हैं। तो ये देखिए, इतना कम उम्र का लड़का बीमार रहता था। हम लोग सुने हैं, बताया जाता है स्वस्थ मस्तिष्क में, ब्रेन में स्वस्थ मस्तिष्क में ज्ञान ज़्यादा आता है, ब्रेन मतलब वर्क करता है। लेकिन ये बीमार बच्चा क्या क्या इन्वेंट कर गया अपने लाइफ में, मात्र बहुत कम 39 साल की उम्र तक रहे, लेकिन इतना अच्छा काम कर गए। आइए उनके बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं। ये देखिए पास्कल्स लॉ, इसका एक वीडियो अभी बनाया मैं, शॉर्ट 8 मिनट का वीडियो है, वो क्लास 9th के लेवल से बनाया मैं। और ये जो बनाऊंगा डीप बनाऊंगा, ये कंपटीशन में हेल्प करेगा आपको। इससे भी डीप बाद में बनाऊंगा, थोड़ा डीप इसमें होगा। तो ये देखो बेटा, तो यहाँ पे हम देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है पास्कल्स लॉ। इसके लिए क्या करो बेटा, एक कंटेनर लो, उसमें पानी भरो या कोई फ्लूइड भरो। फिगर देखना बेटा, सीधा बन रहा है। इसमें हमने क्या किया, फ्लूइड भर दिया। अभी समझने के लिए देख लेते हैं, पानी भर दिया हमने, ये पानी भर दिया, यहाँ तक पानी भर दो। और यहाँ पे पिस्टन लगा है, यहाँ पे ये पिस्टन लगा है, इसके हेल्प से दबाते हैं। इस जो पानी होता है इसको दबाते हैं, तो ये पानी क्या होता है, अगले को धक्का मार मार के यहाँ तक ऊपर लाता है। थोड़ा बहुत सिंपल तरीके से स्टार्ट करते हैं। देख के डिफिनीशन लिखनी है, देखना है और देख के डिफाइन कर लेना है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, सबसे पहले कंटेनर लो, उसमें पानी भरो या फ्लूइड भरो। उसके बाद यहाँ पिस्टन लगा है, तो यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं इनको डिफाइन करने के लिए। कैसे इन्होंने डिफिनीशन बनाया, देखो प्रैक्टिकली वे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रैक्टिकल रहते हो तो डिफिनीशन बनाने में बहुत ईजी रहती है। वो डिफाइन कर लोगे आप, जितना प्रैक्टिकल रहोगे उतना डिफाइन कर लोगे। प्रैक्टिकल मतलब समझो, डीप से डीप समझो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने ये मान लिया एरिया कितना है, 1 है, और यहाँ पे एरिया क्या है, ज़्यादा है। तो पहले एरिया 1 है, यहाँ पे ये इतना ही है, इसको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लिया हमने एरिया। बहुत कम यूनिट से स्टार्ट करते हैं इनको डिफाइन करने के लिए। एरिया 1 हो गया, और यहाँ पे देखिए पिस्टन लगा है, यहाँ पे फोर्स लगाइए, कितना, 1 न्यूटन का फोर्स आपने कितना लगाया, 1 न्यूटन का। तो कोई बोलते हैं अगर एरिया 1 माना, फोर्स आपने क्या किया यहाँ पे इस फ्लूइड के लिए, इसके ऊपर पिस्टन है उसको दबाओ, तो यहाँ पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाया आपने ऐसे, तो 1 न्यूटन फोर्स, एरिया 1, 1 बाई 1। तो यहाँ से प्रेशर क्या होता है, 1 होता है। हम जानते हैं क्या, P बराबर एफ बाई ए, P बराबर एफ बाई ए। आपने फोर्स यहाँ पे कितना प्रेस किया, 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो यहाँ पे 1, एरिया कितना लिया 1, तो 1 बाई 1 कितना हो गया 1, प्रेशर की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो यहाँ से प्रेशर 1। अब ये जो प्रेशर 1 है हमने क्रिएट किया, ये 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 4, 5 कोई भी वैल्यू हो सकती है। हम समझने के लिए यहाँ पे 1 क्रिएट किया है, प्रेशर 1 क्रिएट हुआ। यहाँ पे इसके अंदर कहाँ क्रिएट हुआ, फ्लूइड के अंदर, पानी के अंदर 1 क्रिएट किया, 1 क्रिएट हुआ। अब यहाँ पे हो गया 1, इधर ये प्रेशर लगाएगा 1, इधर भी 1, नीचे 1, ऊपर 1, चारों तरफ हर तरफ लगेगा 1 1 1। अब यहाँ पे देखते हैं, क्या यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, हाँ है, 1 है। पास्कल साहब ने जो बताया वो यहाँ वेरीफाई हो रहा है। कैसे, तो यहाँ पे 1 लगता है ऊपर की तरफ, ये इसको दबा रहा है, यहाँ की ये सरफेस है, तो नीचे की तरफ 1, इधर 1, इधर 1, हर डायरेक्शन में 1 लगता है, 1 1 1, हर डायरेक्शन में 1। अब यहाँ यही बात यहाँ अप्लाई होती है कि नहीं, इसको देखना है। तो यहाँ देखते हैं, हाँ उतना ही लग रहा है, इधर 1, इधर 1, नीचे 1, ऊपर 1, हर जगह 1 1 1 1। क्यों 1, क्योंकि हमने क्रिएट ही किया है 1। यहाँ पे एरिया माना 1, इसका एरिया 1, फोर्स लगा यहाँ पे 1, 1 बाई 1। तो यहाँ से प्रेशर कितना हो गया 1 1 हमने क्रिएट किया है हम समझने के लिए। तो यहाँ पे 1 क्रिएट हुआ, तो 1 प्रेशर इधर भी, 1 प्रेशर इधर भी, 1 प्रेशर ऊपर भी, 1 प्रेशर नीचे भी।
तो यहाँ पे हर तरफ हर डायरेक्शन में काम करता है। और यहाँ पे देखो ये सरफेस है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर काम करता है। अगर सरफेस ऐसे है तो प्रेशर प्रेशर ऐसे लग रहा है, इसके नॉर्मल है, इस सरफेस के नॉर्मल है। तो यहाँ पे देखो, फिर आगे आते हैं तो यहाँ देखते क्या यहाँ भी 1 है, कहते हैं हाँ, इधर ऊपर 1 1 1, ये नीचे दबा रहा है 1, यहाँ भी 1, इधर भी 1, इधर भी 1, ऊपर 1, हर तरफ 1। और तो ये कहा जाता है कि फ्लूइड के अंदर प्रेशर, फ्लूइड के अंदर किसी भी पॉइंट पे जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ भी जाओ, कोई भी पॉइंट कंसीडर करो, तो प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। और ये सभी डायरेक्शन में काम करता है, ईच एंड एवरी डायरेक्शन में काम करता है, ऊपर भी, नीचे भी, इधर भी, इधर भी। और जो प्रेशर होता है ये इस सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये सरफेस ऐसे है, प्रेशर ऐसे लग रहा है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो 3 पॉइंट मिली हमको कि फ्लूइड के अंदर किसी भी पॉइंट पे प्रेशर क्या होता है, सेम होता है और सभी डायरेक्शन में काम करता है। और ये प्रेशर जो होता है इस सरफेस के क्या होता है, नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है। यही है पास्कल साहब का नियम। तो पास्कल साहब के नियम को कैसे डिफाइन करोगे, पकड़ो इसको, तो हम ये बोलते हैं, लिखते हैं 1 by 1। देखना है, लिखना है, प्रेशर inside a fluid, inside a fluid at every point, is the same। प्रेशर सेम रहता है, हमने इसको बता दिया कैसे सेम रहता है। एरिया 1, फोर्स लगाया 1 by 1, प्रेशर 1, यहाँ भी 1, इधर भी 1, ऊपर 1, नीचे 1। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ भी 1, नीचे 1, इधर 1, इधर 1, हर जगह 1। प्रेशर सेम रहता है, किसी भी पॉइंट पे जाओ प्रेशर सेम रहेगा। प्रेशर सेम, फ्लूइड के अंदर किसी भी पॉइंट पे प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। अब आगे कैसे, अगला पॉइंट क्या बनेगा हमारा, हर डायरेक्शन में काम करता है, ऊपर भी, नीचे भी, इधर भी, दाएं भी, बाएं भी, हर तरफ जितनी डायरेक्शन होती है उतने डायरेक्शन में काम करता है। तो अगला पॉइंट क्या बनाते हैं हम, एक्ट्स, काम करता है, एक्ट्स इन द ऑल डायरेक्शन, इन द ऑल डायरेक्शंस। अगला पॉइंट क्या बना ले बेटा, फिगर देख के बताओ आगे। ये जो प्रेशर होता है इस सरफेस को ऐसे दबा रहा है, इधर इसके परपेंडिकुलर, ये हो गया और ये हो गया, इनके बीच में यहाँ 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ऐसे है, ये सरफेस है, ऐसे प्रेस कर रहा है, तो इनके बीच में कितनी डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। इसलिए कहते हैं जो प्रेशर होता है क्या करता है, इस सरफेस के नॉर्मल एक्ट करता है। ये सरफेस, ये प्रेशर, 1 प्रेशर है, ये प्रेशर ऐसे प्रेस कर रहा है, तो हम ये कहते हैं जो प्रेशर होता है इस सरफेस के नॉर्मल होता है। तो अगला पॉइंट क्या बनाते हैं बेटा, एंड इट, मतलब प्रेशर, इट इज नॉर्मल, इट इज नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस इन द कांटेक्ट, इन द कांटेक्ट। ये हो गया इनका लॉ। पास्कल साहब का लॉ क्या हो गया, फ्लूइड के अंदर किसी भी पॉइंट पे प्रेशर सेम होता है और सभी डायरेक्शन में काम करता है, और जो प्रेशर होता है सरफेस के नॉर्मल होता है। दिस इज कॉल्ड पास्कल्स लॉ। ये है पास्कल लॉ। और दूसरे फिगर से कैसे समझेंगे बेटा, ये तो हमने बता दिया ऐसे। दूसरा फिगर क्या होगा, कैसे समझोगे, मान लो मैं हूं, पानी के अंदर गया, 50 मीटर गहराई पे गया, 50 मीटर गहराई पे जैसे जाऊंगा, जो फ्लूइड होगा, पानी होगा, उसका प्रेशर मेरे पे ऐसे ऊपर से नीचे की ओर, इधर हूं, इधर है ऐसे दबाएगा, इधर है तो ऐसे दबाएगा, और पैर पे ऊपर की तरफ ऐसे। तो ये गेंद है, अगर
50 मीटर गहराई पे ले गए पानी में, तो इस पे प्रेशर ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, और इसके नीचे ऐसे लगेगा, नीचे से ऊपर की तरफ, चारों तरफ से दबाएगा। और जो प्रेशर की क्वांटिटी होती है, ये जो प्रेशर की क्वांटिटी होगी क्या होगी, सेम होगी। इधर भी प्रेशर, इधर भी प्रेशर, इधर भी प्रेशर, नीचे से ऊपर की तरफ भी प्रेशर इस पे लग रहा है, इसके सरफेस पे। तो प्रेशर क्या होता है, सेम होता है, सभी डायरेक्शन में काम करता है। और गेंद है आपके सामने है, ये देखिए, ये गेंद का सरफेस हो गया और इस पे प्रेशर लग रहा है, तो इनके बीच में क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। इसलिए कहते हैं जो प्रेशर होता है इस सरफेस के नॉर्मल एक्ट करता है, नॉर्मल लगता है हमेशा। तो 3 चीज है, इसको पकड़ के बोलना है। तो देखो एक बार और रिवाइज कर देना हो बेटा। एक कंटेनर लिया, उसके अंदर फ्लूइड भर लिया, फॉर एग्जांपल समझने के लिए पानी भर लिया, यहाँ पे पिस्टन लगा दिया, यहाँ भी पिस्टन है, इसका एरिया 1, इस पे फोर्स लगाया 1, इसको फोर्स लगा के प्रेस किया, तो यहाँ पे कितना प्रेशर क्रिएट होता है। कोई पूछते हैं कितना प्रेशर क्रिएट होता है, तो बोलते हैं हम जानते हैं P बराबर F/A। इसको पिस्टन को दबाया 1 न्यूटन के फोर्स से, यहाँ पे एरिया है 1, 1/1 प्रेशर कितना हुआ 1, यही प्रेशर क्रिएट हुआ है यहाँ पे 1 किधर, 1 इधर भी, ऊपर भी, नीचे भी, यही 1 इधर ऊपर भी, नीचे भी, यहाँ पे भी, इधर भी, यही 1 इसको दबा रहा है, यही 1 इसको दबा रहा है, यही 1 ऊपर दबा रहा है, ऊपर दबा रहा है, ऊपर दबा रहा है, यही 1 नीचे दबा रहा है। तो हमने जो प्रेशर क्रिएट किया है यहाँ पे 1, तो ये प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर की क्वांटिटी क्या है, इसकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। किसी भी पॉइंट पे जाओ, यहाँ रहो, यहाँ रहो, वहां रहो, प्रेशर की क्वांटिटी क्या होती है, सेम होती है। और इस सभी डायरेक्शन में, ऊपर नीचे दाएं बाएं सभी डायरेक्शन में काम करती है। और ये जो प्रेशर होता है इस सरफेस के, ये सरफेस हो गया, तो यहाँ पे इनके बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। तो ये प्रेशर इस सरफेस के नॉर्मल एक्ट करता है, यही है पास्कल साहब का नियम। तो पहला पॉइंट है कि प्रेशर इनसाइड ए फ्लूइड एट एवरी पॉइंट इज द सेम, एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन एंड इट इज नॉर्मल टू द सरफेस इन द कांटेक्ट। ये हुआ पास्कल साहब का नियम। अब दूसरे फिगर समझते हैं बेटा। हमने ये बोला कि मैं गया पानी के अंदर 50 मीटर गहराई पे, 50 मीटर गहराई पे जा रहा हूं, तो ये क्या हो रहा है, पानी मेरे को चारों तरफ से दबाएगी, ऊपर से, नीचे से, दाएं बाएं हर डायरेक्शन से दबाएगी। तो जो उस समय जो मेरे पे प्रेशर लगेगा, वो प्रेशर की क्वांटिटी क्या होगी, सेम होती है, और वो सभी डायरेक्शन में काम करता है। और जो क्वांटिटी सेम, डायरेक्शन क्या होती है, चारों ओर से होती है। और क्या हो गया बेटा, यहाँ पे प्रेशर सेम हर डायरेक्शन में लगता है, और जो मैं हूं तो मेरे परपेंडिकुलर प्रेशर लगेगा। मेरा हेड हो गया तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे प्रेशर लगेगा, मेरे हेड के ऐसे परपेंडिकुलर, इधर से ऐसे परपेंडिकुलर। दिस इज पास्कल लॉ। तो यहाँ पे देखो बेटा, उसी चीज को समझ लेते हैं जो मैं बता रहा हूं। ये पानी भर लो इसमें, मान लो ये कोई समुद्र है, यहाँ पे एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सॉलिड हो गया, इसको हमने क्या किया, 50 मीटर गहराई पे ले गया समझने के लिए इसको। तो इस पे प्रेशर ऐसे, इस पे ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे, इस तरह का प्रेशर लगता है, इस पे चारों ओर से प्रेशर लगता है। और प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, क्वांटिटी सेम होती है। और देखिए ये सरफेस नीचे वाला है, इधर का ये हो गया, इधर का ये हो गया, इधर का ये हो गया, तो यहाँ पे सरफेस और इधर से प्रेशर लग रहा है, दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो कहा जाता है कि प्रेशर चारों ओर से लगता है, चारों ओर से काम करता है, क्वांटिटी सेम होती है, और इस सरफेस की क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यही है पास्कल साहब का नियम। और कैसे फिगर समझेंगे बेटा, अगला समझते जाओ। ये लॉन्ग वीडियो इसलिए किया हूं, डिटेल से डिटेल। आगे बेटा तीसरा फिगर क्या हो गया, ये देखो, ये गुब्बारा ले लो, एक बैलून लिया, अब बैलून को पंक्चर करो यहां से, और इसका एरिया कितना ले लो, बड़ा ले लो, इतना बड़ा है, इतना बड़ा पंक्चर कर दो। यहाँ इसके कंपैरिजन में छोटा कर दो, यहाँ पे क्या करो, सबसे बड़ा कर दो। यहाँ पे इतना बड़ा पंक्चर कर दिया, इसमें बहुत कम पंक्चर कर दिया।
तो हम ये देखते हैं, यहाँ से ये एरिया स्केल से नाप लो, फोर्स यहाँ से मेजर कर लो, तो P प्रेशर P बराबर क्या होता है F/A। तो यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से P1, यहाँ निकालो उसी तरह P2, यहाँ पे P3, यहाँ पे P4। तो हम ये देखते हैं, पंक्चर छोटा करो या बड़ा करो तो जो प्रेशर होता है, यहाँ से जो प्रेशर मेजरमेंट होता है, जो प्रेशर हम मेजर करते हैं, देखते हैं एरिया और फोर्स के बेस पे निकालते हैं। तो ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या आता है, अगर हम यहाँ से निकाले तो यहाँ पे आता है 10, यहाँ भी आएगा 10, यहाँ भी आता है 10, यहाँ भी 10 आता है। तो प्रेशर की देख रहे हैं यहाँ पे 10 10 10 10, सब जगह 10। अगर यहाँ 2 है तो 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी, सब जगह 2 होता है। तो प्रेशर क्या होता है, सब जगह सेम होता है, सभी डायरेक्शन में काम करता है। ठीक, और आगे और कैसे समझेंगे, ये देखो बेटा, ये यहाँ पे पिस्टन है, यहाँ पे पिस्टन है, यहाँ पिस्टन है, यहाँ पिस्टन है, यहाँ पिस्टन है। ये देखो, इसको समझो, ये पिस्टन हो गया। यहाँ पे मान लो पानी भर दिया, तो जैसे 1 प्रेशर से दबाते हैं इसको, यहाँ पिस्टन लगाया, इधर भी लगाया, इधर भी लगाया, इधर भी लगाया, ठीक है। तो देखो, जैसे इसको 1 प्रेशर से दबाते हैं तो यही देखते हैं, ये पिस्टन ऐसे बाएं की तरफ हटता है, यानी दूर हटता है। अगर इसको रोकना हो तो फिर कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा हमें, बाहर से 1 लगाना पड़ेगा। ये 1 लगने से नीचे भागता है, तो इसको अगर रोकना है तो इधर से 1 लगाना पड़ेगा। अगर ये इस प्रेशर की वजह से बाहर जाता है तो इसको, इस पिस्टन को रोकने के लिए 1 लगाना पड़ता है। अगर यहाँ से 1 दिया तो यही 1 प्रेशर क्या होता है, इधर मिलता है, यहाँ भी मिलता है, यहाँ भी मिलता है। ये है पास्कल साहब का नियम। तो ये 1 फिगर, 2 फिगर, 3 फिगर, 4 फिगर, जैसे भी समझ लो, लेकिन समझना है कि प्रेशर क्या होता है, सब जगह सेम होता है। ये यहाँ पे लिक्विड का सरफेस है, यहाँ पे पिस्टन से क्या किया, 1 प्रेशर क्रिएट किया। ये 1 क्या होता है, यहाँ भी लगता है, वहां भी लगता है, यहाँ भी लगता है। पिस्टन दूर हटने लगता है और उसको पास लाना हो तो क्या होगा, बाहर से 1 लगाना पड़ेगा, तब वो पास आएगा। तो अगर एक जगह प्रेशर क्रिएट किया 1, तो तीनों पिस्टन पे 1 1 1, ये क्या होता है, यही है पास्कल साहब का नियम। आगे तो ये हो गया, ये समझने के लिए कोई ऑब्जेक्ट है 50 मीटर गहराई पे ले जाओगे, चारों ओर से प्रेशर लगेगा, उसको दबाएगा, और जो प्रेशर होते हैं उसकी डायरेक्शन क्या होती है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। और चारों ओर प्रेशर की क्वांटिटी क्या होती है, सेम होती है, सेम प्रेशर लगता है चारों ओर से। और हमने यहाँ भी दिखा दिया, पंक्चर बड़ा करो, छोटा करो, उससे बड़ा करो, इसके कंपेरिजन में जैसे भी पंक्चर करना है कर लो। वहां पर जब प्रेशर नापोगे सब जगह कितना आएगा, P P P P, यानी 2 2 2 2 या 10 10 10, जैसे भी, मतलब एक जगह 2 आया तो हर जगह 2 आएगा, 10 है तो सब जगह 10 आएगा। तो यहाँ पे ये हो गया। और यहाँ पे हमने एक ऐसा कंटेनर लिया, चारों तरफ पिस्टन लगाया, यहाँ से 1 प्रेशर क्रिएट किया, तो ये देखते हैं यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 मिलता है, यहाँ भी 1 मिलता है। यही है पास्कल साहब का नियम। अब पास्कल साहब ने इस बेस पे क्या बनाया, आपको हमको क्या देके गए, ये देखिए, ये देखते हैं। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी अचीवमेंट, सो ग्रेट साइंटिस्ट। देखो बेटा, अब समझते हैं इसको आगे। एक छोटा सा लड़का अपने फादर को देखता है, घर आके मेहनत करते हैं, मेहनत देख के उसके अंदर इतनी बड़ी एनर्जी आती है, कहता है कि नहीं, हम अपने फादर के लिए एक ऐसा मशीन बनाएंगे, ऐसा apparatus बनाएंगे जो गुणा भाग मशीन करेगा। और एक छोटा सा लड़का महज कम उम्र में ही, कम उम्र मतलब आफ्टर 10 ईयर, वो क्या करता है, कैलकुलेटर बनाता है, जो उनके फादर को हेल्प मिलता है। और यही लड़का ब्लेज पास्कल, यही साइंटिस्ट इतना बड़ा एप्लीकेशन देता है। क्या देते हैं यहाँ पे पास्कल साहब, ये देखिए, हाइड्रोलिक लिफ्ट, आप गाड़ी को, किसी गाड़ी को उठाना होता है तो क्या करते हैं,
एक तरफ से कम फोर्स लगाते हैं, 1 लगाते हैं, और यहाँ पे ज़्यादा फोर्स मिलता है, और ये गाड़ी क्या करती है, उड़ जाती है, ऊपर की तरफ उड़ जाती है, उसको लिफ्ट बोलते हैं, लिफ्ट। यहाँ से लिफ्ट हो गई, हाइड्रोलिक लिफ्ट। इस ब्लेज पास्कल साहब ने दिया। अगला क्या दिया, आप अपने गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक्स ये दे दिया उन्होंने। क्या करते हैं, हम गाड़ी चलाते हैं, चलाते चलाते क्या करते हैं, कहीं नीड पड़ती है ब्रेक लगाने की, तो ऐसे पैर से थोड़ा सा प्रेस करते हैं, हल्का सा फोर्स लगाते हैं, वो गाड़ी रुक जाती है। क्यों रुकती है, इन्होंने ही बताया, वो गाड़ी रुक जाती है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स। अगला हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट ये तो हो गया। हाइड्रोलिक ब्रेक्स, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस। रुई है, वो इतना लंबा चौड़ा रुई दूर दूर तक होता है, उसको एक पास करना है, तो हाइड्रोलिक प्रेस, प्रेस मतलब दबा के छोटा कर दिया जाता है। खूब रूम बराबर, एक रूम बराबर क्या है, रुई पड़ा हुआ है, पूरा इधर उधर बिखरा पड़ा है, उसको ये हाइड्रोलिक प्रेस, प्रेस का मतलब ये हुआ कि उस रुई को क्या करते हैं, चारों ओर से दबा लेते हैं, दबा के छोटा कर लेते हैं। तो ये इसमें सब कंट्रीब्यूशन किसका है, ये पास्कल साहब का है। तो दिस इज पास्कल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। एक बार देख लीजिए इसको और सीरियस होकर रहिए, सीरियस होकर पढ़िए, और आप लोग जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।